हो ना? वो सुबह को थोड़ी सी बदतमीजी हो। अच्छा ये लो प्रसाद। हमें नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही। अरे प्रसाद है, जहर नहीं है, ले लो। उनको दे दिया ना, बहुत है। हाँ, उनको दे दिया और उन्होंने ले भी लिया। वो भी विधवा है, तुम भी विधवा हो, तो तुम क्यों नहीं लोगी? और हम तो चाहते हैं कि तुम लो। लेकिन हम नहीं चाहते। अरे पर देखो, हम बड़ी श्रद्धा से दे रहे, और दादा ने कहा है कि सारी विधवाओं को स्पेशली प्रसाद देना है। तुम तो बहुत ही स्पेशल हो। सुबह को तुमने अपने हाथों से हमें नहीं दिया, हम फिर भी अपने हाथों से तुम्हें देने आए। ले लो। प्रसाद चढ़ावा को कहते हैं, उतारा को नहीं। क्या हुआ गुरु? लगता है इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए इसके दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई। अरे हमसे प्रसाद नहीं ली, ये वही सुबह वाली अजीब विधवा है। अरे तो क्या हुआ गुरु? कौन सा उसको प्रसाद खिला के आपको स्वर्ग प्राप्ति होनी है? हाँ, हमारा नाम विप्लव त्रिपाठी है। पूरे बनारस में हमें कोई मना नहीं कर सकता है। अरे हिम्मत देखो इसकी। सुबह हमको अपने हाथ से प्रसाद नहीं दिया, अब हमारे हाथ से नहीं ले रही है। प्रसाद में कोई कमी है क्या? अरे प्रसाद में क्या कमी होगी? तो उतारा काहे कह रही थी से? अब उतारा हो या चढ़ावा, अरे बट तो भगवान की दरबार में रहा है। प्रसाद में कोई कमी नहीं है। अगर कमी कहीं है तो उस विधवा में है। विप्लव बाबू आओ, और जगह प्रसाद बांटना है, आओ। ये लो, नौकरों को लीजिए, आप निकलिए। हमने एक जगह पर अपने हाथों से दे दिया, काफी है। तुम लोग दोनों घाट पे चाय पियो, मैं आता हूं। सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद, जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद। जिस रंग राखे साए हमारो, जिस रंग राखे अपना तो धर्म कर्म शराब में घोलकर पी गए, हम और नाश किए। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद।
उतारा को नहीं। धानी, 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 ये क्या हुआ? इतना सारा रंग! बाप रे! धानी, विधवा के ऊपर गुलाल रंग? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। चल अब आश्रम चल, नुमाइश मत कर यहाँ। दुलारी माई तुझे इस हालत में देखेगी ना तो बहुत गुस्सा करेगी। पर आश्रम तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ बहुत बेधर्मी लोग हैं। चल चल अब आश्रम चल। ए ढोंगी, ज्यादा ढोंग मत करो तुम अब। तुमको क्या लगता है हमको कुछ समझ नहीं आता? सब तुम्हारी तरह शराब पी के नहीं बैठे हैं। और तुम ये मत भूलो कि हमरे और तुमरे ऊपर भगवान भी बैठे हैं। वो देखे जौन पाप तुम किए हो आज। भगवान के मंदिर में आके ऐसी घिनौनी हरकत, एक विधवा पे रंग डाल के। तुम सिर्फ एक विधवा का ही नहीं, देवी देवता दोनों का अपमान किए हो। शिव जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, इसमें हमारी कौन सी गलती है? कब से बके जा रही हो? हम चुप खड़े हैं इसीलिए। थोड़ा सा जबान संभाल के मैडम। वो क्या है ना, पूरे बनारस में हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी की हुई नहीं अब तक। अरे तुम पर रंग लगाए, इसमें हमारा कौन सा मिस्टेक है? जब हम उतारा बांट रहे थे तो कोने में जाके खड़ी हो गई। जब हम थाल उछाल रहे थे तो बीच में आके खड़ी हो गई। अरे तुमको संभालना चाहिए ना अपने आप को, हमें सुना रही हो। बाबूजी इसको माफ कर दीजिए ना। हम इसे आश्रम लेकर जा रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। हाँ ले जाओ इसे और समझाओ इसे। इसे पता नहीं है किससे उलझ रही है। हमको पता है तुम जानबूझकर हमरे ऊपर रंग फेंके हो। ये धानी खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, रावण भी धर्म के खिलाफ गए थे तो उनका विनाश ही हुआ था।
और तुम मंदिर में आकर अधर्म और पाप किए हो। शिव जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। Hey! इस वरना हम चुप करके निकल जाते। बहुत बोले जा रही हो। भगवान जी कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, जैसे भगवान जी सिर्फ तुम्हारे सुनने पर ही करते हैं। हम नहीं जाएंगे। तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। तो तू भी मर्दानी के साथ जाओ। जा रहे हैं। देवी जी, शीशा उछल उछल पत्थर से टकराएगा तो पत्थर नहीं शीशा ही टूटेगा। औरत जात हो, ऊपर से विधवा। अरे काहे अपना छीछा लेदर करा रही हो? गुरु हैं कि तुम्हें इज्जत दिए जा रहे हैं और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप पके जा रही हो। यूं नहीं कि घर जाओ, अपने आप को साफ करो, नहाओ धो। काहे अपना जुलूस निकलवा रही हो? हैं? तुम समझे नहीं गुरु, ये सब पैसा कमाने का नया नया तरीका है। इतना तामझाम देखी, थाली में इतना माल देखी तो समझ गई कि इस आदमी को एटीएम बनाया जा सकता है, इसलिए घुस गई जबरदस्ती, कर दिया पंगा। धानी चल यहाँ से, चल ना। राक्षस, का गुरु? विधवा होते हुए भी एक ही जबान चारा काटे वाली मशीन की तरह चले। राक्षस तक बोल गई तुम्हें। लगता है अब इसको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। सही बोल रहा है पंकज। अरे हमारे गुरु के खानदान के आगे तो काशी नरेश भी झुक जाते हैं। और ये तो जाते जाते तुम्हें धो के चली गई गुरु। गुरु, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा।